नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा, आज भी दीपावली है तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं कई भागों पर है। और 31 अक्टूबर को भी दीपावली थी और आज रामनवमी का दिन है, तो आप सभी को राम राम और सभी किसान साथियों को भी राम राम मेरी तरफ से। और कल गोवर्धन पूजा है 2 नवंबर को, तो 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा की आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं कैसा मौसम रहने वाला है। मौसम की आज की बात करें तो आज है 1 नवंबर। 1 नवंबर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाका है वहां पर, उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका है, जहां पर कल रात्रि या फिर आज रात्रि जो दीपावली की रात्रि थी, 31 अक्टूबर की रात्रि थी, तो उस समय क्या हुआ कि तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही। अचानक से तापमान में गिरावट हुई। इसका मतलब ये था कि पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल गया। वो जो मैंने पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था कि 30 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और 31 अक्टूबर से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी तो तापमान में गिरावट होगी। वैसा ही हुआ। और दिल्ली और हरियाणा के इलाके हैं, वहाँ से लगाकर आप उत्तर प्रदेश का इलाका, पंजाब और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये इलाके हैं जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई आज सुबह। लेकिन ये प्रदूषण आज ही रहेगा, उसके बाद में थोड़ा सा कमज़ोर हो पड़ जाएगा ये प्रदूषण, क्योंकि दीपावली विशेष रूप से 31 अक्टूबर को ज़्यादा भागों पर मनाएगी या फिर 1 नवंबर को लगभग कहूँ तो 10 से 20% एरियाज में मनाई जाएगी। चलिए मौसम की तो बात कर रहे हैं, साथ साथ में उत्तर भारत में अब सर्दी की दस्तक हो जाएगी और दीपावली लगभग बहुत पर्व चल रहा है दीपावली का। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना हल्की रहेगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका, उड़ीसा के उत्तरी इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका और उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका मौसम शुष्क रहेगा। नेपाल में थोड़ी पूर्वी इलाकों में बरसात हो सकती है और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बरसात वाला मौसम नहीं रहेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण, गोवा के दक्षिण इलाके हैं वहाँ पर, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण इलाके हैं वहाँ पर, विदर्भ और मराठवाड़ा के भी दक्षिण इलाके हैं वहाँ पर, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में तो भारी से बहुत भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है। यह है 2 नवंबर का प्रेडिक्शन। 2 नवंबर को उत्तर भारत के इन इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा और मध्य भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बरसात का संभावना तो केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन इलाकों में है। महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावना नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। 3 नवंबर को यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र है ना, यहाँ पर कुछ भागों पर प्रदूषण में ज़्यादा बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। मौसम तो शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ कुछ भागों पर आ रहा है, यानी उत्तरी भागों के ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा भारत के, कमज़ोर होगा और उसका असर केवल हवाओं के रूप में परिवर्तन दिखाई देगा। यही इसका असर होगा और इसका असर मैदानी इलाकों में तो होगा, वो प्रदूषण के रूप में दिखाई देगा। ज़्यादा बरसात तो दक्षिणी भारत में ही रहेगी और 3 नवंबर को ही देखिएगा तो आप नेपाल, बिहार के पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर, झारखंड का उत्तर पूर्वी इलाका है, उत्तरी बंगाल के इलाके हैं वहाँ पर बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में सभी राज्यों में बरसात की संभावना है, लक्षद्वीप से लेकर इधर अंडमान और निकोबार, जिसमें केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहता हुआ नजर आ सकता है। आप देखिएगा तो 4 नवंबर से मौसम में बदलाव काफ़ी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हवाएं इस प्रकार से घूमेंगी ना, तो दिल्ली का प्रदूषण और जयपुर प्रदूषित होगा और इधर राजस्थान के भी लगभग कई शहर इसमें प्रदूषण की मात्रा में ढक जाएंगे। पंजाब, हरियाणा में भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि 4 नवंबर को और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी कई इलाकों में प्रदूषण काफ़ी खतरे की स्थिति से ऊपर चला जा सकता है, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा खतरा रहेगा और बाकी इलाकों में कम खतरा रहेगा। बाकी इलाके के खुले इलाके हैं, लेकिन दिल्ली शहरी इलाका है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो इसलिए हवाओं अगर प्रदूषण होता है तो ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पर दिखाई देता है और असर भी ज़्यादा होता है। बरसात की संभावना की बात करूँ तो उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाकों से सटा हुआ इलाका है,
और हिमालय का इलाका है, तो उत्तराखंड में, नेपाल में और सिक्किम में और भूटान में, इन इलाकों में बरसात के साथ में स्नोफॉल होगा। और साथ में ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाकों के उत्तरी भाग है, वहाँ पर कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार में पूर्वी और उत्तरी तराई रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा बरसात की संभावना तो नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन इलाकों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। नया सिस्टम धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी में लगभग उभर जाएगा और इसका असर अंडमान और निकोबार देश में शुरू हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा देखी जाएगी। 5 नवंबर को देखिए तो 5 नवंबर को लगभग उत्तर भारत के इन इलाकों तो मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत के इलाकों से मौसम शुष्क रहेगा, कुछ पूर्वी भारत में बूंदाबांदी होगी। लेकिन नया सिस्टम बनेगा ना, तो इसके असर से देखिएगा पूर्वी तटीय भारत के इलाका है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर उत्तरी भाग है, वहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय भाग है, जहाँ पर बरसात दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये बड़ा सिस्टम बने तो इसका प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे। 6 नवंबर को देखिएगा तो 6 नवंबर को कैसा दिखाई दे रहा है। 6 नवंबर को लग रहा है बंगाल की खाड़ी में तो लगभग समूचे भागों पर बादल छा सकते हैं, बरसात की गतिविधियां भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। और म्यांमार के तटीय भाग है, वहाँ पर तो बहुत भीषण बरसात देखने को मिल सकती है। और अगर ये ज़्यादा तकड़ा सशक्त सिस्टम हुआ तो इसका प्रभाव भारत के पूर्वी तटीय भागों के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा संभावनाएं बन रही है, ऐसी संभावनाएं बनी रही है कि चक्रवाती तूफान के रूप में ये आ सकता है। पूर्वी तटीय भारत के इलाके हैं वहाँ पर ये हिट कर सकता है और इसका असर विशेष तौर से उड़ीसा में होगा, आंध्र प्रदेश में दिखाई देगा। अगर ये चक्रवाती तूफान बना तो पश्चिमी बंगाल में भी इसका असर हो सकता है। जिस प्रकार से चक्रवाती तूफान दाना भी यहीं से होकर कमजोर पड़ा था। और यह है 7 नवंबर का प्रेडिक्शन। 7 नवंबर को उत्तर भारत से एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा, उसका असर केवल गिलगित की ऊंचाई वाले रीजन में ही दिखाई देगा। बाकी उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, मध्य भारत का इलाका है, पूर्वी भारत का इलाका है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। और देखिएगा तो ये है 8 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसका असर केवल पहाड़ी रीजन में गिलगित के ऊपर और लद्दाख के ऊपर ही रहेगा असर। बाकी भागों पर मौसम शुष्क रहने वाला है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी और संभावना भी बनती जाएगी कि अच्छी खासी बरसात हो। और यह है 9 नवंबर का प्रेडिक्शन। 9 नवंबर के आसपास या फिर 9 नवंबर के बाद में 10, 11 या 12 नवंबर को ऐसा लग रहा है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ दस्तक दे सकता है और आ भी सकता है, और इसकी वजह से बरसात और स्नोफॉल काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेगा। और 9 नवंबर को तो केवल गिलगित लद्दाख के ऊपर ही संभावना बन रही है, वेदर मॉडल चेंज हो सकते हैं, संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों तक बरसात बढ़ेगी धीरे धीरे। और जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है वो भी साथ साथ में बनता रहेगा और हो सकता है कि मजबूत सिस्टम बनेगा, चक्रवाती तूफान बन सकता है, संभावना ऐसी लग रही है लगातार। 10 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा? 10 नवंबर को आप देखिएगा उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी अच्छे तरीके से अनुमान में नहीं लगा पा रहा हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद में ये अनुमान में सही साबित कर पाऊंगा कि पश्चिमी विक्षोभ आएगा या नहीं आएगा। दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ सिस्टम प्रभाव डालेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में एक बड़ा सिस्टम चक्रवाती स्ट्रोम या फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बन सकता है, ऐसी संभावना है। तो उसका प्रभाव तो यहाँ पर दक्षिणी भारत और सतत में पूर्वी तटीय भारत के इलाके यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।